हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 13 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 से लेकर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने उदाहरण 4, 5 और 6 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने बहुलक को डिटेल से समझाया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाता है, जिसमें सारणी दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है और साथ ही हमें बहुलक और माध्यक की तुलना करना है और उसकी व्याख्या करना है। सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुलक के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिसमें बहुलक के हर एक टर्म जैसे कि यहाँ पर L, F1, F0, F2 और H को डिटेल से समझाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना है, जिसके लिए ये हमारा आयु दिया हुआ है, ये रोगियों की संख्या मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है। तो f से सबसे अधिकतम संख्या हमें निकालना है। तो इसका जो अधिकतम संख्या है ये हमारा 23 है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। इस बहुलक वर्ग में 23 हमारा f1 है। इससे ऊपर वाले वारंवारता हमारा f0 और इससे नीचे वाला वारंवारता f2। और यहाँ पर इस बहुलक वर्ग का जो सीमा है ये हमारा L है। 35 हमारा L है। इसमें वर्ग अंतराल H निकालना है। तो यहाँ पर 15 में से 5 को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 5 तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसका H 10 है। L बराबर 35, F0 बराबर 21, F1 बराबर 23, F2 बराबर 14। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो बहुलक बराबर L 35 है। 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21 बट्टा 2F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणा H हमारा 10 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, बट्टा इसको गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 4 और 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3, 35 आ रहा है और दोनों में माइनस है तो बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा 10, 35 प्लस 2, इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 गुणा 10, 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 35 प्लस 20 बट्टा 11। तो यहाँ से हम 11 एलसीएम ले लेंगे और 35 के साथ 11 गुणा हो जाएगा 385 प्लस 20। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 405 बट्टा 11। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 36.81। तो बहुलक हमारा 36.81 है। अब हमें माध्य निकालना है। नेक्स्ट हम माध्य निकालेंगे तो इस सारणी में यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और Fi दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें Xi निकालना है, वर्ग माप निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। तो इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 में हमने माध्य निकालना अच्छे से सीखा है। सो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका बीच का जो अंक है वो हमारा Xi हो जाता है। तो 5 और 15 के बीच का अंक 10 है। 15 और 25 के बीच का अंक 20, 25 और 35 के बीच का अंक 30। ऐसे ही इसमें हम माध्य निकालने की पगविचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi। तो यहाँ पर हमें ui की जरूरत है। तो ui का कॉलम बनाना है। ui बराबर xi माइनस a बट्टा h। तो यहाँ से हमें a निकालना है। तो a हमारा xi के कॉलम से निकलता है। तो इसका जो बीच का अंक है 30 और 40 दोनों ही हमारा बीच का अंक है। इसमें किसी एक संख्या को लेंगे तो हम 40 को a लेते हैं। a बराबर 40 है। ui निकालने का शॉर्ट मेथड, a के सामने जो ui का कॉलम है a के सामने यहाँ पर 0 आ जाएगा।
उसके ऊपर यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ही नीचे 1 और 2। एफ आई और यू आई निकालना है, तो एफ आई यू आई, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। एफ आई का कॉलम ये है और यू आई का कॉलम इस तरीके से है, तो इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है, F1 और U1 को। तो यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, 11 दूनी 22, माइनस का 21 से कम 21, माइनस इसको 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसका हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, मतलब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो माइनस वाले संख्याएं हैं और प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या को अलग से जोड़ेंगे और प्लस वाले संख्या को अलग से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर एफ आई यू आई का जो सिग्मा है वो हमारा माइनस का 37 आ रहा है। और नेक्स्ट हमें सिग्मा एफ आई निकालना है, तो सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमें वर्ग अंतराल से वर्ग माप h निकालना है, तो यहाँ पर 5 और 15 है, तो 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो h का मान हमारा 10 है, a बराबर 40 है। इसको इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। x बार बराबर a 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 37 बट्टा सिग्मा एफ आई 80, 40 प्लस माइनस माइनस 37 बट्टा 80, यहाँ पर गुणा h होगा तो h का मान हमारा 10 है, तो इस प्रकार से 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक 0 से 0 कट जाएगा, 40 माइनस 37 बट्टा 8। अब हमें इसको भाग देंगे, 40 माइनस इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो यहाँ पर 4.625 आएगा। अब इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 35.375, तो इसका जो माध्य है, माध्य x बार बराबर 35.375 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। माध्य और बहुलक अभी हमने निकाला है। तो अतः अस्पताल में भर्ती रोगियों का औसत आयु मतलब माध्य यहाँ पर 35.375 वर्ष है। दूसरा हमारा बहुलक आ रहा है 36.81, तो यहाँ पर अस्पताल में भर्ती रोगियों का अधिकतम आयु यहाँ पर 36.8 वर्ष है। अस्पताल में अधिकतम रोगियों का जो आयु है वो हमारा 36.81 वर्ष है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। यहाँ पर सारणी दिया हुआ है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है 225 बिजली उपकरणों का जीवन काल की सूची यहाँ पर दिया हुआ है। ये जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, ये बारंबारता मतलब उपकरण दिया हुआ है। 10 उपकरण का 0 से 20 घंटा जीवन काल है, 35 उपकरण का 20 से 40 घंटा है, ऐसे ही यहाँ पर 29 उपकरण का 100 से 120 घंटा जीवन काल है। तो इसका हमें बहुलक निकालना है। ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये हमारा बारंबारता है, जिसको हम f फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए बारंबारता एफ आई में से हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ी संख्या को हमें देखना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 61 है। तो 61 ये जो पूरा 61 है, तो ये जो पूरा है ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो इसमें ये F1 है, इसके ऊपर वाला बारंबारता F0, F1 के नीचे वाला बारंबारता F2, और इसमें इस बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है मतलब 60, ये हमारा L है। अब यहाँ पर हमें H भी निकालना है, तो H बराबर उच्च सीमा में से इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 20 में से 0 गए, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 40 में से 20 गया, 40 माइनस 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल h बराबर 20 है। इसको हम लिख लेते हैं, F1 बराबर 61, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38, L बराबर 60। इन वैल्यूज़ को हमें बहुलक के फॉर्मूले में रखना है। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें हमें रखना है। तो बहुलक बराबर L 60 है प्लस
F1 माइनस F0, F1 61 है माइनस F0 52 बट्टा 2F1, 2F1 61 है माइनस F0 52 माइनस F2 38 गुणा H 20। तो यहाँ पर 60 प्लस इन दोनों संख्याओं को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बट्टा इसको गुणा करना है तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 माइनस इनको हमें माइनस माइनस प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद यहाँ पर 90 आएगा और यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा गुणा 20। 60 प्लस 9 इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा गुणा 20। अब इसको हम भाग देंगे यहाँ पर 4 से, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर बचा है 60 प्लस 9 गुणा 5 बट्टा 8, 60 प्लस 9 पंजे 45 बट्टा 8। अब यहाँ पर 60 प्लस इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर 5.625, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65.625। उपकरणों का बहुलक जीवन काल बराबर 65.625 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है गांव के 200 परिवारों का मासिक घरेलू व्यय बंटन इस प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें ये व्यय रुपए में दिया हुआ है, परिवारों की संख्या इस प्रकार दिया हुआ है। तो ये हमारा FI है, जिसमें 24 परिवारों का मासिक व्यय 1000 से 1500 है, 40 परिवार का 1500 से 2000 है, ऐसे ही 7 परिवारों का 4500 से 5000 है। इसमें हमें परिवारों का बहुलक मासिक व्यय निकालना है और साथ ही माध्य मासिक व्यय निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो FI के कॉलम में जो संख्या हमारा सबसे बड़ा होता है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 40 है, तो 40, तो ये जो पूरा है ये हमारा बहुलक वर्ग है। 40 हमारा F1 हो जाएगा। F1 के ऊपर वाला जो है ये हमारा F0 और F1 के नीचे वाला बारंबारता F2 होता है। और यहाँ पर F1 जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो ये हमारा L है, 1500 हमारा L है। अब हमें HV निकालना है। यहाँ से H निकालने के लिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में किसी भी अंतराल को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 1500 माइनस 1000, 1500 माइनस 1000 करेंगे तो यहाँ पर 500 आ रहा है, तो H का मान हमारा 500 है और यहाँ पर L बराबर 1500 है, F1 बराबर 40, F0 बराबर 24, F2 बराबर 33। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रखेंगे तो L बराबर 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 बटा 2F1, F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 गुणा H 500। 1500 प्लस इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 16 आएगा बट्टा इन दोनों को गुणा करना है 80 आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाता है। इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 57 आएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा गुणा 500। 1500 प्लस 16 बट्टा इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर गुणे में 500 आ रहा है। 1500 प्लस इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो यहाँ पर 0.695 गुणा 500। अब इन दोनों संख्या को हमें गुणा करना है तो यहाँ पर 347.82 इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर 1500 है। अब इसको हमें जोड़ना है तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 1847.82 इस प्रकार से बहुलक आ रहा है। तो परिवारों का बहुलक मासिक व्यय बराबर
1847.82 रुपये। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसी में हमें माध्य निकालना है। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई वर्ग माप निकालना होता है। तो इस वर्ग माप निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि वर्ग अंतराल में वर्ग माप इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग लगा देंगे। दूसरा मेथड है, इन दोनों संख्याओं का बीच वाला अंक एक्स आई होता है। यहाँ पर 1000 और 1500 के बीच का जो अंक है 1250 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच का जो अंक है 1750 हो जाएगा। वर्ग अंतराल से हम वर्ग माप निकालेंगे एच कि जो वर्ग माप है उन दोनों संख्याओं के बीच में कितने संख्याओं का गैप है। मतलब यहाँ पर 1500 से 1000 को माइनस कर देंगे। 1500 माइनस 1000, तो यहाँ पर इनको माइनस करने के बाद 500 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई एक पहले संख्या निकालेंगे। एक्स आई में पहले वाला x1 निकालेंगे, उसमें अगर हम 500 जोड़ देंगे तो हमारा आगे का अंक निकल जाएगा। एक्स आई के कॉलम में x1 में h को जोड़ेंगे तो हमारा x2 निकल जाएगा। x2 में भी हम h को जोड़ेंगे तो x3 निकल जाएगा। ऐसे ही हम इसको इस कॉलम को बना सकते हैं। माध्य निकालने के लिए हम पग विचलन का उपयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्स आई का कॉलम है इसमें संख्यात्मक मान मतलब जो संख्याएं हैं वो हमारा बड़े बड़े संख्याएं हैं, इसलिए हम माध्य निकालने का पग विचलन का उपयोग करेंगे। पग विचलन में तो इसमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना होगा, तो इसके लिए हमें यू आई का कॉलम बनाना होगा। तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, जिसके लिए हमें ए की जरूरत है। तो ए हमारा एक्स आई के कॉलम में से निकलता है। तो एक्स आई के कॉलम में जो संख्या सब बीच में है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 संख्याएं हैं ये हमारा बीच वाला संख्या है। इसमें से किसी एक संख्या को हम ए मान सकते हैं। तो यहाँ पर 3250 को हम ए मानेंगे, ये हमारा ए है। और यू आई निकालने का शॉर्ट मेथड है, यू आई के कॉलम में ए के सीधे वाला जो संख्या है वो हमारा 0 होता है। उसके ऊपर वाला संख्या माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, नीचे संख्या 1, 2, 3। अगर हम इसको मानते तो यहाँ पर ये 0 हो जाता, -1, -2, -3, उसके नीचे 1, 2, 3, 4। किसी भी तरीके से करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। अब ये हमारा यू आई निकल गया है, हमें एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये एफ आई का कॉलम है, यू आई का कॉलम है। तो इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो 24 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 96 आएगा माइनस का। 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। इस तरीके से ये हमारा कॉलम है। अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए माइनस वाले संख्या को अलग जोड़ना है, प्लस वाले संख्या को अलग जोड़ना है और बाद में सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर माइनस का 235 आ रहा है और हमें सिग्मा एफ आई की भी ज़रूरत है। सिग्मा एफ आई बराबर, यहाँ पर सिग्मा एफ आई, यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 200 परिवार हैं, तो सिग्मा एफ आई बराबर 200 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये यहाँ पर 3250 है प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 235 बट्टा सिग्मा एफ आई 200 गुणा एच यहाँ पर 500 है। 3250 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो यहाँ पर 235 बट्टा 2 गुणा 5, 117.5 गुणा 5, 3250 माइनस इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 587.5 आ जाएगा। अब इनको माइनस करना है तो माइनस करने के बाद 2662.5 आएगा। माध्य मासिक व्यय बराबर 2662.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्नावली 13.1 में हमने माध्य निकालने की तीनों विधि सीखा है। सो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।